हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेंटेंसेस। आज मैं आप लोगों को सेंटेंसेस पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस किसे कहते हैं। हम बोलने और लिखने पढ़ने में वाक्यों का जो प्रयोग करते हैं, और ये वाक्य शब्दों का क्या होता है, एक समूह होता है जिनका पूरा पूरा एक अर्थ निकलता है, मीन्स मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है को इंग्लिश में हम बोलेंगे ही इज़ रीडिंग अ बुक। वह पुस्तक पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग अ बुक। यहाँ आओ, कम हियर। यहाँ आओ को इंग्लिश में हम बोलते हैं कम हियर। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज़ योर नेम, वॉट इज़ योर नेम। आज रविवार है, टुडे इज़ संडे। आज रविवार है को हम बोलते हैं टुडे इज़ संडे। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। लिखना बंद करो को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टॉप राइटिंग। सुनो, लिसन। सुनो, लिसन। आपका धन्यवाद, थैंक यू। कुछ वाक्यों में क्या होता है, जो करता है वो हो जाता है लुप्त होता है, मतलब वो छिप जाता है, और वो फिर भी हम अतः ये वाक्य क्या है, फिर भी पूरे कहलाते हैं। किसी भी वाक्य में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और वर्ब का होना आवश्यक है, मतलब कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। किसी एक वाक्य में एक से अधिक भी क्रिया हो सकता है और कर्ता हो सकता है, मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब। इस तरह वाक्य अपने आप में क्या हो जाता है, पूरा और आत्मनिर्भर होता है। वाक्य भाषा की एक इकाई है। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स मीन्स कथनात्मक। ये वे वाक्य हैं जिनमें किसी चीज़ का सामान्य कथन हो, है ना। ये वे वाक्य हैं जिनमें किसी चीज़ का सामान्य कथन हो या कोई बात कही गई हो। जैसे राम इज़ अ बॉय, राम लड़का है तो राम इज़ अ बॉय। इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन, भारत एक महान देश है। अब हम देखते हैं ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है, वह तेज़ दौड़ता है। आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। अब ही हैज़ नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है। एफ नंबर देखो, नो बडी वॉज देयर, वहाँ कोई भी नहीं था। ये वाक्य इस प्रकार के कथन है, इन्हें भी हम 2 वर्गों में रख सकते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक सेंटेंस, मीन्स पॉजिटिव जिस पर सेंटेंस रहता है और किसी बात को स्वीकार किया जाता है। जैसे ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर में है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। देखो, राम इज़ अ बॉय, राम क्या है, एक लड़का है, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन, भारत एक महान देश है। वह तेज़ दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। इस तरीके से अब देखो, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य में किसी चीज़ की मनाही होती है। जैसे कोई चीज़ हम उसको मना करते हैं, जैसे आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। ही हैज़ नो मनी, इसके उसके पास पैसा नहीं है। नो बडी वॉज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। तो ये सब क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो इस तरीके से अब सेकंड नंबर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, ये वे वाक्य हैं जिनसे प्रश्न किए जाते हैं। जिनसे क्या किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। ये स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। आपको इंट्रोगेटिव सुनने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो, वो तुम्हारा नाम क्या है, तो इसके लिए हम बोलेंगे व्हाट्स योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। तुम्हें देर क्यों हो गई, तुम्हें देर क्यों हो गई, वाई आर यू लेट। तुम्हें देर क्यों हो गई, वाई आर यू लेट। क्या आप समय पर हैं, आर यू इन टाइम। क्या आप समय पर हैं, आर यू इन टाइम। क्या वह सुंदर नहीं है, इज शी नॉट प्रिटी। क्या वह सुंदर नहीं है, इज शी नॉट प्रिटी। अब हैव यू नॉट डन योर वर्क।
क्या तुमने अपना काम नहीं किया है? हैव यू नॉट डन योर वर्क? क्या तुमने अपना काम नहीं किया है? क्या वह वहाँ उपस्थित नहीं था? क्या वह वहाँ उपस्थित नहीं था? तो इसके लिए हम बोलेंगे वॉज ही नॉट प्रेजेंट या वॉज ही नॉट प्रेजेंट या। अब थर्ड नंबर होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होता है आदेशात्मक वाक्य। इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, निर्देश आदि का भाव रहता है। इन वाक्यों में क्या होता है? आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, निर्देश आदि का भाव रहता है। इसमें स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। जैसे हम बोलेंगे पुस्तक लाओ, ब्रिंग द बुक। पुस्तक लाओ, ब्रिंग द बुक। तैयार हो जाओ, गेट यूर सेल्फ रेडी। तैयार हो जाओ, गेट यूर सेल्फ रेडी। मेरे पर एक कृपा कीजिए, मेरे पर एक कृपा कीजिए बोलेंगे प्लीज़ डू मी अ फेवर। मेरे पर कृपा कीजिए, प्लीज़ डू मी अ फेवर। शोर मत करो, डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। शांत रहिए, बी साइलेंट। शांत रहे को इंग्लिश में हम बोलते हैं बी साइलेंट। घास पर मत चलो, डोंट ट्रेड ऑन द ग्रास, डोंट ट्रेड ऑन द ग्रास। अब होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब विस्मयादि बोधक जो होता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ये वे वाक्य हैं जिसमें किसी की तीव्र भावना या विस्मय का भाव विद्यमान रहता है ना। जब हम किसी तीव्र भाव में या विद्यमान रहता है उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे कितना सुंदर है ना, हम जब कोई चीज़ को देखते हैं तो वाह कितना सुंदर, तो उसके लिए बोलते हैं हम हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। अब कितना आश्चर्यजनक, व्हाट अ सरप्राइज। कितना आश्चर्यजनक, व्हाट अ सरप्राइज। हाउ कितना दुखद, ओ हाउ ट्रेजिक, ओ हाउ ट्रेजिक। हाय वह मर गया, तो इसके लिए हम बोलेंगे अलाज ही इज़ डेड, अलाज ही इज़ डेड। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।